कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। बात करेंगे आज हम लोग ईवीएस की टेस्ट सीरीज मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चन हम आपके लाए हैं। 15 क्वेश्चन जिसमें आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। कम से कम आपको यहाँ पर 12 क्वेश्चन करने हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको सीटेट में मिलेंगे। सीटेट, यूपीटेट, रीट, सभी टीचिंग एग्जाम्स जो भी आप सेंट्रल लेवल या फिर स्टेट लेवल की तैयारी करते हैं। रीट, एमपीटेट, सीटेट, बिहार टेट, DTPSB, KVS, NVS सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, प्रमुख संसाधन जो स्थल पर जीव धारण का निर्माण करता है वो मृदा की प्रकृति, जल, तापकरण, मृदा का। क्या राइट आंसर होंगे? आपको यहाँ पर राइट आंसर जल्दी बताइए, आपके हिसाब से राइट आंसर क्या होंगे। प्रमुख संसाधन जो स्थल पर जीव का निर्धारण करते हैं। चलिए यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या देखेंगे? ऑप्शन नंबर क्या है जल्दी बताइए, आपके हिसाब से राइट आंसर क्या हो जाएंगे? प्रमुख संसाधन जो स्थल पर जीव का निर्धारण करते हैं वो क्या अर्थ है? मृदा की प्रकृति का? बिल्कुल भी नहीं, मृदा की प्रकृति नहीं, जल की वजह से नहीं, तापक्रम की वजह से। किसकी वजह से? ताप के वजह से। पृथ्वी का पर जीवन का निर्धारण सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर यानी तापक्रम के माध्यम से होता है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। ये क्वेश्चन स्पेशली हरियाणा टेट यानी एच टेट में पूछा गया है। एच टेट के जो जितने भी क्वेश्चन हैं अभी हम ईवीएस के संबंध में कर रहे हैं, एच टेट वाली क्वेश्चन। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंगा कार्य योजना द्वितीय चरण में सम्मिलित नहीं है? झारखंड, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा। आपको यहाँ पर बताने हैं कौन सा राज्य गंगा कार्य योजना द्वितीय चरण में सम्मिलित नहीं है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, आपको राइट आंसर बताने हैं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। तो मध्य प्रदेश बिल्कुल भी नहीं है। गंगा कार्य परियोजना कब शुरू हुई थी? 1993 में। अगर आपसे पूछा जाए गंगा कार्य परियोजना कब शुरू हुई थी, 1993 से ये चालू है। 1993 में शुरू किया था। ठीक है। द्वितीय चरण कब? द्वितीय चरण की बात हो तो 1993 में शुरू हुआ था। पहले की बात करें प्रदूषण के लिए, सबसे पहले प्रथम चरण कब हुआ था? 1985 में प्रथम चरण की शुरुआत हुई थी। गंगा कार्य योजना जिसके लिए गैप, जिसको शॉर्ट नेम किस नाम से हम लोग जानते हैं? GAP के नाम से जानते हैं। जिसमें से हरियाणा, झारखंड, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कौन सा राज्य है? झारखंड राज्य है, उत्तराखंड राज्य, हरियाणा है, बिहार राज्य इंक्लूड है। ठीक है, उनमें से बिहार राज्य भी शामिल है। तो बहुत सारे राज्य शामिल है, उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, लेकिन मध्य प्रदेश बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आगे क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि स्थलीय हरे पादपों की पत्तियों द्वारा उपलब्ध सौर ऊर्जा का कितना भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तन होता है? 45%, 10%, 1%, 99%। चलिए इसका राइट आंसर आपको बताने हैं कितना प्रतिशत। जल्दी अपना राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10%। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जल में किस रोग जनक सूक्ष्म जीव की उस उपस्थिति प्रदूषण की सूचक है? कोलीफार्म जीवाणु, क्लोरेला, स्पाइरोगायरा, वोल्वॉक्स। क्या है सूक्ष्म जीव जो जल में उपस्थित होता है तो इसे क्या माना जाएगा? तो इसे माना जाता है प्रदूषण। ठीक है, यहाँ पे प्रदूषण होगा, संदूषण लिखा गया तो गलती है, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। तो चलिए राइट आंसर इसका अपना जल्दी बताइए। सॉरी, संदूषण नहीं है यहाँ पर, ओरिजिनल में वर्ड प्रदूषण नहीं है, संदूषण ही राइट आंसर है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि कोलीफार्म जीवाणु किस रोग जल में सूक्ष्म
जल में सूक्ष्म जीवों में प्रदूषण संदूषण में सूचक होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर आपके हो जाएंगे। आगे हम लोग बात करेंगे, अमृता देवी बिश्नोई के त्याग के लिए प्रसिद्ध खेजड़ी गांव अवस्थित है। जैसलमेर में, सॉरी, जालौर में, दक्षिण अफ्रीका में, रूस में, भारत में। सिंपल सी ऑप्शन है, ये है राइट आंसर। भारत के राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में। ठीक है, भारत के राजस्थान में ये स्थित है। ठीक है, ये 300 वर्ष पुरानी परंपरा है। 300 वर्ष पहले की ये कहानी है। जोधपुर में सॉरी, तो चलिए आगे देखते हैं ये कब है। 300 वर्ष पूर्व ये जोधपुर भारत में है। महाराजा अभय सिंह के महल के लिए लकड़ी काटने के विरोध में 1700 कब होती है यहाँ पे, मैं आपको इसकी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स भी बता दूं। 1787 ईस्वी को महाराजा महाराजा उभय सिंह के महल बनाने के लिए 1787 ईस्वी को बिश्नोई समाज के खेजरली गांव में पहुंचा था। जो अमृता वहां की एक लड़की थी, जो मना किया था। इस संबंध में देखते हुए पर्यावरणविदों ने, गांव वाले ने उस अमृता की सहायता की। तो चलिए आगे बात करेंगे हम लोग। विश्व वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है सितंबर के प्रत्येक सप्ताह, अक्टूबर के प्रत्येक सप्ताह, सितंबर की अंतिम सप्ताह, अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में। चलिए इसको राइट आंसर आप बताइए, कब मनाया जाता है? चलिए कब मनाया जाता है, इसका राइट आंसर बताइए। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह। 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक। कब? 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक यह मनाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम कब मनाया था? 7 वन्य जीव संरक्षण में के लिए 7 जुलाई को, 7 जुलाई में एक दो पॉइंट आपको बता दूं, 7 जुलाई 1955 में ये चीज़ लागू हुई थी। इस संबंध में हर साल अक्टूबर के प्रथम सप्ताह 2 तारीख से 8 तारीख के बीच में वन्य जीव साप्ताहिक मनाया जाता है। ठीक है, आगे बात करेंगे। स्मोग क्या है? ओजोन एवं धुआं, वाहन कारित प्रदूषक, कोहरा एवं धुआं, कोहरा एवं ओजोन। यहाँ आपको बताना है स्मोक क्या है। स्मॉग आपने सुना होगा, कोहरे के टाइम में ये वर्ड बहुत प्रचलित होता है। स्मॉग क्या प्रचलित होता है? स्मॉग। ठीक है, आपको यहाँ पर याद रखनी होगी क्या चीज़ है ये? कोहरा एवं धुआं दोनों चीज़ें हैं। चलिए आगे बात करते हैं। नाइट्रोजन स्थितीकरण के विपरीत नाइट्रोजन चक्र का भाग होता है विनाइट्रीकरण, अमोनियकरण, नाइट्रीकरण, कार्बोनिकरण। तो राइट आंसर आपके सामने है, आप अपना राइट आंसर बताइए, क्या राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, विनाइट्रीकरण। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग। नहर सिंचाई की स्थानीय प्रणाली कुलह लोकप्रिय है केरल में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश में। कुलह कहाँ के लिए प्रदेश है? नहर सिंचाई के लिए ये कहाँ के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है? ये ऑप्शन नंबर डी होगा, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, कहाँ पर? ये हिमाचल प्रदेश में है। चलिए आगे बात करेंगे। अपशिष्ट से मुक्त अपशिष्ट से मुक्त पाने से संबंधित 3 आर सम्मिलित नहीं है। कम उपयोगी, पुनः उपयोगी, पुनरुद्भवन, पुनः चक्रण। क्या होगा राइट आंसर? जल्दी बताइए आपके राइट आंसर क्या होंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुनरुद्भवन। चलिए आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। आगे क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा SO2, ठीक है, प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? शैवाल, लाइकेन, बायोफ्राइट, टेरियोफ्राइट। राइट आंसर आप बताएंगे, आपके हिसाब से राइट आंसर क्या हो जाएंगे? क्या राइट आंसर हो जाएगा आपके? राइट आंसर ऑप्शन नंबर
बी लाइकेन। क्या राइट आंसर हो जाएंगे? SO2 का लाइकेन। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अजैव कारक नहीं है? क्या है? सूर्य का प्रकाश, जल, अपघटक, ताप। राइट आंसर आपको बताने विद इन 5 सेकेंड में। ऐसे क्वेश्चन का आप राइट आंसर बताते चलेंगे विद इन 5 सेकेंड में। चलिए राइट आंसर बताएंगे क्या होगा आपके हिसाब से? जिसको डीकॉम्प्रेस, क्या होता है? डीकॉम्प्रेस यानी अपघटक। निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक कारक नहीं है? डीकम्प्रेस नहीं है। चलिए आगे बात करेंगे। असत्य कथन का चयन करें। परितंत्र में विभिन्न घटक अन्योन्य मिश्रित होते हैं। ऊर्जा का ह्रास एवं तांत्रिक में पोष स्तरों की संख्या को सीमित करता है। ऑप्शन सी है ओजोन क्षरण में CFC का प्रमुख योगदान है। ऑप्शन डी है मानव क्रियाकलाप द्वारा उत्पादन कचरा सदैव जैव निष्क्रिय होते हैं। तो चलिए राइट आंसर आप बताइए, आपके हिसाब से राइट आंसर क्या हो जाएगा? असत्य कथन की बात करें, परितंत्र में विभिन्न घटक का अन्योन होते हैं। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ऊर्जा का ह्रास एवं परितंत्र में पोष स्तरों की संख्या सीमित होती है, ये भी ऑप्शन सही हो जाएगी। ऑप्शन डी देखते हैं। ओजोन क्षरण में CFC का प्रमुख योगदान है, इसमें कोई शक नहीं, ये भी सही हो जाएंगे। CFC का फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। मानव क्रियाकलाप द्वारा उत्पादन कचरा सदैव जैव निष्क्रिय होते हैं, संभव ही नहीं है। मानव क्रियाकलाप, हम जो एक्टिविटी करते हैं, हमारे द्वारा जो कचरा उत्पन्न होते हैं, सदैव जैव का निम्नीकरण बिल्कुल भी नहीं होता। ये 100% गलत है। तो नेगेटिव क्वेश्चन था, जो गलत होगा वही यहाँ पर सही हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। निम्न में से कौन सा जल प्रदूषक नहीं है? उर्वरक, एरोसोल, हरावलवन, क्या है? पिकरनाशी। तो राइट आंसर आपको बताने हैं क्या यहाँ पर जल प्रदूषण नहीं है। जल्दी इसका राइट आंसर बताएं, निम्न में से क्या जल प्रदूषण नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है, इसका राइट आंसर आप बताएंगे निम्न में से क्या जल प्रदूषण नहीं है। चलिए एरोसोल, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी एरोसोल। क्या हो जाएगा? एरोसोल। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग, आगे क्वेश्चन देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमने आज कितने क्वेश्चन किए? 15 क्वेश्चन किए। 15 में से आपको कितने हो राइट आंसर हो पाए हैं? 15 on 15, 14, 13 या मिनिमम आपको 12 आंसर राइट आंसर देने हैं। इससे कम आप मुनासिब नहीं है कि दीजिए। अगर इससे कम आप देते हैं तो आपके रिजल्ट बेहतर नहीं बनते हैं, जिससे कि आपको आने वाले समय में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो 76 मैं नंबर बता दूँ कंप्लीट नोट्स के लिए, 7634993536 राइट आंसर। सॉरी, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।